नवीन जी, कुमारी सैलजा यहाँ से चुनावी मैदान में है। पहले भी वो यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। आज तो प्रियंका गांधी भी आई थी उनके लिए रोड शो करने के लिए। किस तरीके से, पहले तो ये बताइए, यहाँ पर सिरसा में चुनाव की तैयारी चल रही है? अब तो प्रचार भी कुछ देर में खत्म होगा। क्या होने वाला है 25 तारीख को? 25 तारीख को हम बहुत भारी बहुमत के साथ कांग्रेस विजय पताका फैलाने जा रही है। ये कांग्रेस का इलेक्शन नहीं है, ये सिरसा की बेटी का इलेक्शन है। कांग्रेस बहन शैलजा जो है वो चौधरी दलवीर सिंह जी की बेटी है, जो 4 बार यहाँ से लोकसभा के सांसद रहे और इस इलाके में उन्होंने काम किया। 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहन शैलजा जी भी यहाँ से रही और उन्होंने जो उस समय काम किए, जो अपने कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने काम किए, वो आज बट वृक्ष की तरह खड़े हैं। रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन का जब नया प्रोजेक्ट आया था हिंदुस्तान में, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरसा मंजूर करवाया गया और उसी के कारण आज हमारा जो अनाज है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है, हमारी जो कणक है यहाँ गोदामों में पड़ी पड़ी खराब हो जाया करती थी, क्योंकि कैरेज इतना ज्यादा पड़ता था। तो वो रेलवे लाइन आने से हमारा अनाज जो है वो बाहर बंदरगाहों पर जाने लगा, एक्सपोर्ट होने लगा और हमारा इलाका उससे खुशहाल हुआ। शैलजा जी ने यहाँ एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। उस समय उन्होंने 107 स्कूलों को अपग्रेड करवाया। वो चाहती थी भी लड़कियां पढ़े। हमारे यहाँ थोड़ा एक गांव से दूसरे गांव में लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते थे, तो 5वीं से 8वीं, 8वीं से +2 से बच्चों स्कूलों को अपग्रेड कराया ताकि वो लड़कियां पढ़ सके। उनकी सोच की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने यहाँ स्टेडियम बनवाया, चौधरी दलवीर सिंह के नाम से इंडोर स्टेडियम बनाया, जो आज इस बार क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? क्या प्रमुख है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, वो 400 पार की बात कर रही है। आप लोगों ने एक इंडिया गठबंधन बनाया, उसके तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हम लोगों के बीच में जा रहे हैं महंगाई को लेकर के, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं 1 लाख रुपया गरीब घर की और बड़ी को देने के लिए, 8.5 लगभग 8,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से। हम लोगों को नौजवान जो है अप्रेंटिस के लिए 8500 रुपये हर महीने, उनको 1 लाख रुपया लगभग बच्चे उसको देने के लिए जा रहे हैं। हम ऐसी अनेकों योजनाएं किसानों के लिए, उनकी जो डिमांड है एमएसपी को गारंटी देना, उसको हम करने जा रहे हैं। किसानों का लोन माफ करने जा रहे हैं। मतलब हर वर्ग के लिए, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग को। मिडिल क्लास कहाँ आता है? मिडिल क्लास तो ये मिडिल क्लास की बात है। ये अगर आज किसान की बात करें तो वो कौन है? मिडिल क्लास है। आज अगर मजदूर की बात करें तो कौन है? मिडिल क्लास है। आज बेरोजगार की बात करें, जो जिनको 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, वो भी मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास व्यापारियों के लिए हम उनके लिए एक अलग से फंड बनाने जा रहे हैं। व्यापारी जो छोटा व्यापारी है उसके लिए, उनके लिए लोन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, ताकि वो अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सके। तो हर प्रोजेक्ट ये मिडिल क्लास से ही तो नीचे गरीब हुए हैं मोदी जी की सरकार में, उनको दोबारा से हम अपर करके और उसको बराबर लेवल पर ले आना चाहते हैं, ताकि वो रोटी आराम से खा सके। तो जनता आप लोगों की बात समझ रही है? समझ रही है, तभी हमें वोट डालने जा रही है, नहीं तो कौन डालता है वोट। तो आश्वस्त है कि वोट डालने जा रही है। क्या एक बार परिचय दीजिए। करण दुग्गल, मैं युवा मोर्चा भाजपा का जिला अध्यक्ष, युवाओं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। करण जी, मुद्दे क्या हैं इस बार? पहले तो ये बताइए। एक तो आपने कैंडिडेट बदल दिया, सुनीता दुग्गल जी थी सांसद, उनका टिकट कटा, अशोक तंवर आ गए। अशोक तंवर कांग्रेस छोड़ने के बाद कई पार्टी घूम के फिर बीजेपी में लैंड हुए हैं। बहुत सारे सवाल आम लोग भी पूछ रहे हैं, या तो सीधा बीजेपी में आए होते तो तस्वीर कुछ और होती, ऐसा आप लोगों को भी लगता है? देखिए, मैं हर बार कहता हूँ, मेरे युवाओं को भी पॉलिटिक्स को समझने की आवश्यकता है। ये जो पार्टी बदलने का विषय है, ये संविधान में स्वीकार माना गया है और मैं ऐसा समझता हूँ कि वो व्यवस्था से लड़ता रहा और हम ये समझ रहे हैं कि पार्टी बदलता रहा, और वो एक नायाब हीरा है जिसे शायद नरेंद्र मोदी जी भी अगर नहीं समझ पाते तो वो खराब हो जाता। लेकिन आज यहाँ पर वो है, और 2009 में जब वो पार्टियां बदली, जनता नहीं बदली, तो कई लोग यहाँ पर हैं जिनके नेताओं ने जनता को बदलने का काम किया, कभी अंबाला से, कभी सिरसा से। मैं समझता हूँ अंबाला से अगर वो रिजेक्ट हो गए तो वो सिरसा आ गए, सिरसा से रिजेक्ट हो गए तो अंबाला चले गए। तो ये गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। 2009 से वो यहाँ पर 2009 में सांसद बने, 45-50 हजार करोड़ के तमाम उद्योग यहाँ पर उन्होंने स्थापित करने का काम किया।
के बाद 2014 में जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, फिर 2019 में उन्हें स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति, मैं तो धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अशोक जी को ऐसा समझ करके और एक बड़ी पंचायत में भेजने का कमल का फूल दे करके हमारे बीच में भेजा, और वो 4 जून में एक बड़ी पंचायत में देश की में होंगे। फिर मैं समझता हूं 70-80 हजार करोड़ के नए आयाम वो स्थापित करने का काम करेंगे। और जो बात है, अभी वर्तमान में जो सांसद हैं आपकी सुनीता दुग्गल जी, उनके क्या क्या काम रहे 5 साल? देखिए 8 ट्रेनें चलाने का काम किया उन्होंने। कैंसर पीड़ितों का जो एक सहयोग मैं समझता हूं कि एमपी कोटे से होता है वो देने का काम किया। इतने भरमार टैंकर देने का काम किया, शेड देने का काम किया। पूरे जो है शहर वासियों को अगर किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई आयुष्मान कार्ड में दिक्कत आई है, कोई भारत विकसित संकल्प यात्रा में उन्होंने अपना एक अहम योगदान मैं समझता हूँ निभाने का काम किया। तो बहुत काम यहाँ पर किए हैं और हर बार किसी न किसी को मौका देना चाहिए। हमारे पास प्रत्याशियों की भरमार है, हमारे पास बहुत। कांग्रेस से प्रत्याशी ला रहे हैं, कह रहे हैं प्रत्याशियों की भरमार है। आपकी पार्टी में कोई हीरा नहीं है, कहीं और से हीरा ला रहे हैं? तो देखिए ऐसा हीरा, ये मैंने आपको वैसे पहले भी कहा, ये एक स्वीकार सिचुएशंस हैं। स्वीकार सिचुएशन है, लेकिन आप कह रहे हैं, ये भी दोनों बातें कह रहे हैं ना, हमारे पास भरमार है, फिर आप कांग्रेस से आयात कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये बिल्कुल ये जनता का सर्वे के आधार पर, जनता के सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट कोई ऐसे ही नहीं मिल जाती। जनता के सर्वे के आधार पर, पूरा सर्वे, स्टेट और नेशनल का सर्वे कह रहा था कि अगर आप सुनीता दुग्गल को टिकट देते तो वो हार जाते। वो सर्वे ये कह रहा था कि अशोक तंवर जी को भी अगर टिकट देते हैं तो वो भी जीत रहे हैं, और सुनीता दुग्गल जी से कोई एक बड़ी और उपयोगिता लेनी होगी, कोई संगठन में काम कराना होगा, तो पार्टी में समझता हूं मां है और उसको पता है कब क्या किसे कुछ क्या देना है। तो आश्वस्त है कि अशोक तंवर, वो जो हीरा आप लाए हैं, वो सिरसा के मस्तक पर चमकने वाला। बिल्कुल 100% 4 से 5 लाख मतों से जीत करके देश की बड़ी पंचायत में जाएंगे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।